हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि 3 tan θ = 2√3 sin थीटा है तो कोसेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। अब जो दे रखा है उसी से हमें काम निकालना होगा। तो हमें दे रखा है 3 tan θ = 2√3 sin थीटा। समझ गए। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो आपको सबको पता होगा। और 2√3 है, ये 2√3 sin थीटा। sin थीटा कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचता है, 3 अपॉन कॉस थीटा = 2√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो 2√3 कॉस थीटा के साथ आएगा। 2√3 कॉस थीटा = 3 × 1 = 3। तो कॉस थीटा = क्या हुआ, ये नीचे पहुंचेगा इसके डिवाइड में 2√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना। अब देखो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3√3 मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक बात। अब रूट से रूट हट गया, 3 आ गया, 3 2 जा कितना हो गया 6 और 3 2 जा 6, यानी कॉस थीटा की वैल्यू जो आई हमारी क्या आ गई, √3/2। अब जो टेबल है जिसमें वैल्यू दे रखी है ना एंगल्स की, अब बताओ कॉस में किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, किस थीटा की किस वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी। तो हमारा जो थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। कॉस 30 ही तो होता है, देखो कॉस 30 बराबर क्या है, √3/2। तो थीटा की जगह मेरा कितना है, 30 ही तो आ गया, यानी मेरा थीटा आ गया 30। अब थीटा आ गया तो मैं अब वैल्यू निकाल दूंगा आराम से जो पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा है कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, लिख लो एक बार, है ना। कोसेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सही है ना। अब देखो हम यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे 30। तो कोसेक स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या, 30 प्लस कॉट स्क्वायर 2 × 30। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे हम 30 रख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं किया रहे हैं ना। साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 2 × 30, सही है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर 60 हो गया प्लस कॉट स्क्वायर 60 हो गया अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30 दूनी 60। अब इन सब की वैल्यू रख दो, हमें टेबल से अच्छी आती है ना, रख देते हैं। तो देखो कोसेक 60 क्या होता है, साइन 60 का उल्टा। साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। तो इसे रख देंगे 2/√3 का स्क्वायर प्लस कॉट 60 या टेन 60 का उल्टा, ठीक है ना। तो 1/√3 होती है इसकी वैल्यू। ये देखो वैल्यू तो याद करनी पड़ेंगे भैया, इसका कोई फार्मूला नहीं है। अपॉन साइन 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं 1/2 का स्क्वायर होता है, सही है ना। और टेन 60 √3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करें हम, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, नीचे वाले का रूट हट जाएगा, केवल 3 आएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे 1 और इसका हो जाएगा 3, रूट हटेगा केवल इसका। इसका देखो 1/4 स्क्वायर हो गया, इसका हो गया केवल 3। बात समझ में आ गई। ऊपर देखो दोनों सेम है, तो 4 और 1 5, 5/3 तो ऊपर हो गया, 5/3 ऊपर हो गया। नीचे का देखो एलसीएम ले लो इनका, 4 4 एकम 4 1 और 1 चौका 4 4 दिया 12। तो ये हो गया जी आपका 5/3 तो ऊपर है ही है, नीचे 12 और कितना हो गया 13 और बटे 4, सही है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो ऊपर वाले से, ये तो बन जाएगा न्यूमरेटर यानी अंश।
तो 5 चौक 20 हो गया, और इनका मल्टीप्लाई 13 तिया 39, ये हर में आ जाता है। ये आपको अच्छे से पता है, ये वैल्यू आई इसकी वैल्यू जो पूछ रहे हैं वो समझ में आ गया। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखें। क्वेश्चन सेकंड देखें। क्वेश्चन सेकंड है, यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, करते हैं इसको। तो जो दे रखा है उसे ले लो, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। इसे मैं इधर लाऊंगा, प्लस का होगा 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन के साथ क्या है 5 है ना, तो 5 को नीचे रखना। कॉस के साथ क्या है 4 है, तो इसे 4 ऊपर रखना। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो यही वापस मिल जाएगा आपको, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या कहलाता है हमारा, टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर 4/5। ये बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, उन्होंने जो पूछा है पहले उसे लो, फिर देखते हैं। 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या होता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, इसे तीनों साइडें निकाल लो, फिर इसमें कॉस की वैल्यू रख दो, साइन की वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, तब भी हो जाएगा। एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखो इस ऊपर वाले को और नीचे वाले जो पूरे एक्सप्रेशन है ना, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। वो कैसे, देखो 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है ना, 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे नीचे वाले को कर दो 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया है, देखो ये तो 5 है ही है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, समझे ना। और 2, ये तो कॉस से कॉस कट गया तो 2 ही रह गया ना, अपॉन, अब यहाँ देखो 5 ये हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ 5 मल्टीप्लाई टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दूंगा मैं 4/5 दे रखी है ना, 4/5 निकाली थी हमने, 4/5 और प्लस 2 अपॉन, इसको देखो 5 टेन थीटा की वैल्यू क्या 4/5 है, प्लस का 3, 5 से 5 काट देना, इसको इसे भी काट देना, 4 और 2 ऊपर क्या हो गया 6 और नीचे 4 और 3 कितना हो गया 7। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया ना। आगे वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें कहा है यदि साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4 है तो कॉस 18 का मान क्या होगा। अब देख, जब पहली बार देखेंगे आपको, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन ही बहुत टफ लगेगा कि यार ये होगा कैसे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन 18 की और कॉस 18 की पूछ रहे हैं। साइन और कॉस में संबंध होता है तो एक हम अच्छे से जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, पहली वाली आइडेंटिटी से, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, ठीक है ना। कि कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखूँ तो साइन उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो ये वही है ना। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कॉस थीटा अगर निकालूँ तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा सामने वाले का, यानी 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। अब मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, अब तो मैं 18 रख सकता हूँ ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे 18 रख दो, जो 18 की वैल्यू पूछ रहा है, cos 18
अंडर रूट 1 माइनस, अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है, साइन की 18 की वैल्यू, थीटा हमारा 18 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 18, तो यहाँ भी 18 लिया, तो यहाँ थीटा की जगह यहाँ भी 18 ले लिया मैंने। अब अंडर रूट, यहाँ पे साइन 18 की वैल्यू डाल दो जो मिली हुई है हमें, 1 माइनस, और इसे ब्रैकेट में रखना ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या हमें दे रखी है ना, √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर भी है इसका, है ना, ठीक है। अब सॉल्व करना है बस, क्वेश्चन हमारी नींव पड़ गई, सॉल्व करते रहना है। देखो 1 माइनस, अब देखो इसे ब्रैकेट को भी लगाए रखना, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो इसे, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर के अंदर 5 आएगा ना, रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है, 1 माइनस 2√5, ये मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, ठीक है। और नीचे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, भाई ये तो 16 होगा, लो जी 16 कर दिया मैंने। अब देखो 5 और 6 हो गया, 1 माइनस 5 और 1 6, 6 माइनस 2√5 अपॉन 16, सही है। अंडर रूट, फिर से देखो 1 माइनस, अब इसका ऐसा करो, एलसीएम ले लो, यहाँ 16 आ गया ना, देखो 16 आ गया इधर, और जब ओपन करेंगे इसको साइन चेंज हो जाएगा, 6 प्लस 2√5 अपॉन 16, 16 में से 6 का कितना बचेगा, 10 प्लस 2√5 अपॉन 16, अब 16 का तो स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा ना, ऊपर वाले को ऐसे रहने देना, इसे कुछ हाथ में लगाना, यानी ये रह गया आपका 10 प्लस 2√5, और ये बाहर आ गया 16 का कितना आ गया 4, यही हमारा आंसर दे रखा है इसमें, समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखो उन्होंने कहा है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है तो tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो हमें दे रखा है उन्होंने sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x दे रखा है, और tan थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। एक काम करो, हमें एक आइडेंटिटी पता है अच्छे से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम जानते हैं ना इस चीज़ को, और ये दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस भी लिखा जा सकता है इसको, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, स्क्वायर लगा हुआ है बीच में माइनस है तो लिखूंगा ना। अब देखो इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे क्या ले लूंगा, मैं एक्स ले लूंगा, यहाँ मैं एक्स ले लूंगा, और एक्स ले लिया तो देखो ऐसे लिख लेंगे इसको, ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और नीचे आ गया x, ठीक है। अब यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। अब देखो सुनो, इसमें से ऐसा करो, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और ये हो गया 1 में से 2 को घटाने पर लिखो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो एक मेरा क्या है, ये में मिला हुआ था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो था, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले घटा दिए तो इस साइड वाले तो घटाओ, इसमें से x माइनस 1/x। क्लियर। अब देखो क्या होता है, टेन थीटा माइनस, जब ओपन करूँगा साइन चेंज हो जाएगा ये वाला, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, इसे करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। और देखो सेक से सेक मेरा कैंसिल हो गया, टेन थीटा टू टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। हमें काय की वैल्यू पूछी टेन थीटा की, तो टू को भी नीचे दे देना, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है ना, तो दो को भी तो नीचे इसके बगल में रख देना। दैट्स इट, मेरा आंसर आ गया टेन थीटा का। समझ में आ गया। एक और कर लेते हैं जल्दी से। देखिएगा इन्होंने कहा है व्यंजक दे रखा है एक हमें एक्सप्रेशन, साइन स्क्वायर 52 प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38 का मान हो, नहीं अपॉन भी है, अपॉन 4 कोस स्क्वायर 43 प्लस माइनस 5 प्लस 4 कोस स्क्वायर 47 का मान होगा। यानी जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू पूछी है, सही है ना। तो देखो साइन स्क्वायर 52 को ऐसे रखो प्लस 2 प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटाऊंगा 38 ही बचेगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना 52 38 यानी जिनकी वैल्यू हमारे टेबल में नहीं है, तो समझ लेना एक दूसरे को क्या करना है, 90 या 180 से हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक को चेंज करोगे तो दूसरा आ जाएगा, 90 में से इसे घटाओगे तो ये आएगा, और 90 में से 38 को घटाओगे तो पक्का ये आएगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, अपॉन। अब देखो नीचे दे रखा है हमारा क्या, 4, इसमें से भी एक को बदल लेना, या तो इसे या इसे, 4 कॉस स्क्वायर 43 माइनस का 5 प्लस का 4, इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 43। देख लो 43 ये दे रखा है ना, 90 में से घटाओगे तो यही मिलेगा आपका 47। अब करते हैं आगे, साइन स्क्वायर 52 प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन का कॉस हो जाता है, बताया बदल जाते हैं ये, कॉस स्क्वायर 52 अपॉन, अब इसको देखो 4 कॉस स्क्वायर 43, सही है। और इसको भी पास में ले लेना, इसे बाद में रख लेना -5 को, प्लस 4 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 43, सही है। और आपका माइनस का 5 है ही है, ऊपर तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पास पास मिलाऊंगा तो 1 हो जाएगा ना, और 2 ये है ये, यानी 1 प्लस 2 अपॉन, इसमें से देखो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर 43 प्लस साइन स्क्वायर 43 और -5 है ये आपका, ऊपर तो 3 हो गया, नीचे देखो अंदर वाला क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, 4 माइनस 5, तो ऊपर तो 3 है, नीचे क्या है माइनस का 1, जा 4 में से 5 माइनस होगा तो माइनस का 1 आएगा, नहीं आएगा, माइनस ऐसे लिख देना, ऐसे ऊपर वाले को दे देना, नीचे कुछ मत लिखना, -3 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आज का हमने वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के। थैंक यू।